प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों और बहुत सारा प्रेम आप सभी को। जो सच सुनना चाहता है वही वीडियो को देखे और जो सच नहीं सुनना चाहता वो वीडियो को छोड़ दे। क्योंकि जहां मैं आपको बातें बता रहा हूं, जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, वो हो सकता है आपके ग्रंथ और आपकी सोच के बिल्कुल विपरीत हो, अपोजिट हो। क्योंकि हमें जो बताया जाता है हम उसी के हिसाब से चलते हैं। हम अपनी बुद्धि तो कभी लगाते ही नहीं। प्रश्न पूछा है गुरुदेव, संसार में रहते रहते ही क्या इच्छा का त्याग हो सकता है? बिना इच्छा के भी जीवन जिया जा सकता है? इसी से एक प्रश्न पूछा है एक और, जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने पूछा है गुरुदेव, फल की आकांक्षा ना करके कर्म कैसे करें? कि हमें फल की कोई आकांक्षा ही ना हो और हम कर्म भी करें। इस संसार में रहते हुए इच्छा खत्म हो जाए और हम फिर भी संसार में रहें। फल की इच्छा नहीं करें और कर्म करें, जो गीता में कहा गया है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बुद्ध को लेता हूं। बुद्ध ने कहा इच्छा ही दुख है। ठीक, इच्छा करेंगे तो दुख आएगा ही। मगर ये बुद्ध को 6 साल के बाद समझ आया, जब बुद्ध ने 6 साल मेहनत करी, तपस्या करी, उस सत्य को जानने की इच्छा करी, और जब वो सत्य प्रकट हुआ तब बुद्ध को पता लगा कि इच्छा ही दुख है और सत्य की इच्छा भी तो दुखी है। मगर हमने समझ लिया कि बुद्ध ने कहा इच्छा रहित जीवन जियो। कृष्ण ने कहा कि फल की इच्छा ना करो और कर्म करो। कृष्ण को अगर वो परम ज्ञान ना घटता तो ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप संसार में रहें और फल की इच्छा नहीं करें। मुझे परमात्मा मिलेगा इसीलिए मैं साधना कर रहा हूं। मैं साधना कर रहा हूं, परमात्मा मिले ना मिले मैं बस साधना कर रहा हूं। ये कभी नहीं हो सकता है। जिन्होंने कहा है कि आप फल की इच्छा नहीं करें और कर्म करें, हकीकत में उनको जब तक वो परम ज्ञान नहीं घटाता तब तक वो ये बोलती नहीं। परम ज्ञान घटने के बाद ही उन्होंने ये बोला। बुद्ध ने बोला इच्छा ही दुख है, और बुद्ध के समय उनसे पहले ही ग्रंथों में लिखा हुआ था। फिर बुद्ध बचपन में क्यों नहीं समझ पाए? आप गीता पढ़ लें, बुद्ध को सुन लें, ओशो को सुन लें, इन सब चीजों को सुन लें, सब गुरुओं को सुन लें, और आप सोचें कि मैं इच्छा छोड़ दूं और जीवन को जी लूं। आप कैसे जी लेंगे? थोड़ा सोचें। एक आदमी के पास 10 रुपया है, हाथ में उसके पास 10 रुपए है। हम उसे बता रहे हैं कि 10 रुपए छोड़ दो, तुम्हें लाख रुपए मिलेंगे। अब अगर कोई समझदार होगा तो वो यही कहेगा लाख रुपए दिखे तो तभी तो 10 छोड़ूं। मगर तुम सब कहा, तुम अकल के अंधे हो। तुम सब लग गए छोड़ने में, और छोड़ने का असफल प्रयास करने में तुम्हारी जिंदगी चली गई। छोड़ तो पाए नहीं। बाप दादा मर गए ब्रह्मचर्य साधते साधते, और बच्चे हो गए ब्रह्मचर्य तो सदा नहीं। ब्रह्मचर्य भी जब सदता है जब वो घटना घटती है, उससे पहले नहीं सदता। तो इच्छा रहित जीवन कैसे जिया जाए? क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं। अगर आप इस पृथ्वी पर सांस ले रहे हैं तो आपकी किसी न किसी इच्छा के कारण ही आप सांस ले रहे हैं। ये सत्य है। कोई व्यक्ति यदि ये कहता कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी, और मैं फिर भी इस पृथ्वी पर हूं, तो 100% ये बात फिक्स हो जाती है कि वो मेंटली डिस्टर्ब इंसान होगा।
ऐसा इंसान पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा इंसान है ही नहीं जो ये कहे कि मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है और फिर भी मैं जीवन जी रहा हूं। ये हो नहीं सकता। ग्रंथों में अच्छा लगता है, पंडितों के प्रवचन में अच्छा लगता है, जो ढोंगी गुरु हैं वो अच्छे से बता देते हैं और हम समझ लेते हैं। इच्छा रहित जीवन, बिना दुख के जीवन, अनकंडीशनल प्रेम, ये पॉसिबल नहीं है। फिर ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर बुद्ध ने कहा कि इच्छा दुख है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? थोड़ा सा बुद्ध को समझो। बुद्ध को कुछ इच्छा से ज्यादा मिल गया, बुद्ध को कुछ ऐसा मिला, तब बुद्ध ने कहा इच्छा दुख है। कृष्ण के जीवन में कुछ ऐसा घटा, तब कृष्ण ने कहा कि फल की इच्छा के बिना भी कर्म होता है। तुम्हारे जीवन में अभी कुछ भी नहीं घटा और तुम समझो कि ये तुम करके दिखा दोगे, तो तुम महामूर्ख हो। महावीर को ज्ञान घटा और वो सहज हो गए, कपड़े की चिंता नहीं करी। तुम सोचो नंगे तुम सड़क पे घूमने लगो, तुम्हें ज्ञान घट जाएगा। हाँ, अहंकार तृप्त होगा। लोग कहेंगे देखो कैसा वैराग्य जागा, कपड़े भी त्याग दिए। अहंकार जागेगा, वैराग्य कहीं नहीं घटा। सोना चांदी लुटा दो, लोग जय जयकार करेंगे। अहंकार ही तृप्त हो रहा, और कुछ तृप्त नहीं हो रहा। यदि आज की डेट में किसी को ज्ञान घट जाता है तो उसे कपड़ों से कोई दिक्कत थोड़ी ना। आज की डेट में अगर किसी को ज्ञान घट जाता तो वो सोना चांदी थोड़ी ना लुटाएगा। तुम उल्टा ही चीजों को समझ लिए। फिर ये कैसे संभव होगा? अब इसे समझो, फिर ये कैसे संभव होगा? जिसको वो परम ज्ञान घटा है, उसके चरणों में गिरो। अगर वो तुम्हें स्वीकार कर ले और स्वीकार करके प्रेम के कारण वो तुम्हें वो दिखा सके कि देख, ये देख, तू तेरा अपना रूप क्या है, तू ये देख, तू महाशून्य है। जब तक तुम वो नहीं देख सकते, तब तक तुम अपने दिमाग की कल्पनाओं से बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। उलझे ही रहोगे, पूरी जिंदगी उलझे रहोगे। कोई गुरु कहे तुम्हें कि निराकार, उसे कहो दिखा। कोई कहे परम शून्य, उसे कहो दिखा। परम शून्य होने के लिए, निराकार होने के लिए, परमात्मा होने के लिए त्याग जरूरी है। और यदि मैं तुम्हें यह कहूं कि तुम त्याग सकते हो, तुम में इतनी क्षमता है, तुम त्याग दो, तो फिर गुरु की तो कोई अहमियत ही नहीं है। गुरु की क्या वैल्यू है? तुम त्याग गए, तुम पहुंच गए, बात खत्म हो गई। गुरु की इस पृथ्वी पर गुरु की जरूरत ही नहीं है। स्वयं से ही कर लिया तुमने, अब बात खत्म हो गई। नहीं, हम चीजें गलत समझ बैठे, और जो तुम समझ बैठे हो उस तरीके से तुम अगर जिंदगी जियोगे तो कभी भी कोई भी सफलता तुम्हें साधना में नहीं मिलने वाली। तुम लगे रहो क्रोध को कंट्रोल करने में, तुम लगे रहो वासना को कंट्रोल करने में, तुम लगे रहो ईर्ष्या से मुक्त होने में।
और कुछ भी नहीं होगा। ईर्ष्या ईर्ष्या से मुक्त कैसे हो पाएगी? काम वासना से कैसे मुक्त हो पाएगी? क्रोध क्रोध से कैसे मुक्त हो पाएगा? तुम्हारे सारे प्रयास, तुम्हें लगता नहीं, तुम मेरे को एक बार छोड़ दो, मेरे को दिमाग से निकालो, तुम अपने से पूछो, तुमने जो प्रयास करे वो सफल हुए? वो सफल नहीं हुए। क्या तुम्हें लगता है वो सफल हो गए? अगर तुम्हें लगता है वो प्रयास सफल हो गए जो तुमने करे, तो तुम वीडियो क्यों सर्च कर रहे हो यूट्यूब पर? किस लिए वीडियो देख रहे हो? एक आदमी गरीब है, इसीलिए वो पैसा कैसे कमाए ये वीडियो देखेगा। शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाए वो ये वीडियो देखेगा। कभी करोड़पति भी ये वीडियो देखेगा कि पैसा कैसे कमाए? वो नहीं देखेगा। तुम्हारे प्रयास सफल नहीं हो पा रहे, और वो सफल नहीं हो पाएंगे जब तक तुम्हें गुरु स्वीकार ना करे। क्योंकि इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में एकमात्र एक ही व्यक्ति है, अगर वो तुम्हें स्वीकार करता है तो जो वो जी रहा है उसकी तुम्हें झलक दे सकता है, और उस झलक के आधार पर तुम देख सकते हो कि वाकई में मैं तो बिना वासनाओं के भी जीवन जी रहा हूं। वाकई में ही मैं कोई फल की इच्छा नहीं कर रहा और कर्म कर रहा हूं। कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। मैं तुम्हें कहता हूं कृष्ण ने भी थोड़ा गलत कह दिया। कर्म करो नहीं, कर्म तुमसे सहज हो रहा है, फल की इच्छा नहीं करो। कर्म तो सहज ही हो रहा है। तुम धरती पे अगर सांस ले रहे हो, कुछ ना कुछ तो करोगे ही ना। सांस लेना भी तो कर्म ही है ना। मेरी अगर बात 1% भी समझ आ रही है तो भागो। जीवन व्यर्थ ना गवा देना। अगर मेरी बात 1% भी समझ आ रही है तो जीवन व्यर्थ न गवा देना। भागो, ढूंढो, खोजो। सच में कोई गुरु होगा, सच में कोई परमात्मा होगा, तो वो तुम्हें जरूर दिखाएगा, और वो झलक देखोगे तभी तुम साधना कर पाओगे। उससे पहले तुम कोई साधना कितना भी कुछ कर लो। मैंने बचपन में, जब मैं बहुत छोटा था, शायद आप लोगों ने भी देखा हो, मुझे नहीं पता, जब मैं छोटा था तो एक कार्टून फिल्म आती थी। एक हाथी खड़ा हुआ था, उसके पास 4-5 लोग खड़े होते थे और उनकी आंख पे पट्टी बंधी होती थी। एक आदमी हाथी के पांव को छूता था तो वो कहता था ये किसी बहुत बड़े महल का पिलर है। दूसरा हाथी की पूंछ को छूता था, वो कहता था ये बहुत मजबूत रस्सी है। तीसरा हाथी के कान को छूता था तो कहता था ये कोई बहुत बड़ा बर्तन है। कोई सूंड को छूता था तो वो कहता था ये बहुत बड़ा पाइप है। और सब अपनी अपनी व्याख्या लेके लड़ने लगे। सब लड़ने लगे जैसे हम सब लड़ते हैं। मेरा धर्म महान, मेरा गुरु महान। पता नहीं गुरु है क्या, पता ही नहीं गुरु क्या है। यही नहीं पता गुरु ने कहा क्या था, यही नहीं पता। कभी भी किसी गुरु ने नहीं कहा कि मैं गुरु हूं। ढोंगियों की बात नहीं कर रहा। कभी भी किसी गुरु ने नहीं कहा कि मैं गुरु हूं। उसने हमेशा कहा निराकार है, ओम है, ओंकार है, मैं गुरु नहीं हूं। और हम लगे आंख पे पट्टी बांधे, मेरा गुरु महान, मेरा धर्म महान, मेरी जाति महान। ऐसी वो अंधे आंख पे पट्टी बांधे हाथी की व्याख्या कर रहे थे, और हाथी ने सबकी आंख से जब पट्टी हटाई तब उन्होंने देखा। अब समझो, यदि तुम्हारा गुरु
तुम्हारी आंख से पट्टी नहीं हटा सकता। तो ये सत्य कहने जा रहा हूं, उसकी आंख पे खुद ही पट्टी बंधी होगी, वो क्या पट्टी हटाएगा। और यदि गुरु तुम्हारी पट्टी हटा देता है और तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि तुम शरीर के अलावा भी कुछ हो, तुम्हारा शरीर के अलावा भी अस्तित्व है, और परमात्मा जिनको प्यार करता है उनको यह एहसास करवा देता है। मैं जरूरी नहीं कह रहा कि कोई गुरु स्पेशली आएगा तुम्हारे द्वार पे और तुम्हारे साथ ये काम करेगा। वो कहीं ना कहीं से तुमको यह एहसास दिला देगा कि देख, शरीर के अलावा भी तू कुछ है, अब ढूंढ तू फिर। इसे समझना, तुम्हारे ग्रंथ गलत कह रहे हैं, तुम्हारे संत गलत कह रहे हैं, और तुम पूरी तरह से गलत समझ रहे हो। ऐसे ही इच्छाएं नहीं मिटती हैं, ऐसे ही वासनाएं नहीं छूटती हैं, ऐसे ही फल रहित कर्म नहीं होते हैं। जब तक तुम उसकी झलक न देख लो तब तक तो ये नहीं होगा। और उससे पहले जो तुम साधना कर रहे हो, सुन के दुख होगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। कमेंट्स में तुम जो कहना चाहो कह सकते हो। जो तुम साधनाएं कर रहे हो वो साधना करने लायक है ही नहीं, वो साधना हो ही नहीं रही। तुम्हारा जीवन का समय बर्बाद हो रहा है और कुछ भी नहीं। पूछा था क्या संसार में बिना इच्छा के हम रह सकते हैं? परम ज्ञान घटने के बाद ही रह सकते हैं, उससे पहले तो नहीं। क्योंकि इच्छाओं में अंतिम इच्छा तो यही है कि मैं परमात्मा के साथ एक हो जाऊं, मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं, मैं आवागमन से मुक्त हो जाऊं। ये भी तो इच्छा ही है ना। काम वासना से मुक्त हो जाऊं, परमात्मा को भोगना भी तो काम वासना का हिस्सा है। उस परम आनंद को भोगना भी तो परम हिस्सा है। 72 हूर को भोगना भी तो वही काम वासना का रूप है। जन्नत में जाना, स्वर्ग में जाना, ये काम वासना का तो रूप है। शब्द बदल दिए। नहीं, गुरु को ढूंढो, भागो दौड़ो, कुछ भी करो। अगर चाहते हो जीवन व्यर्थ नहीं जाए तो गुरु को ढूंढो, गिरो उसके पांव में, गिड़गिड़ाओ, जो मर्जी करो। अगर चाहते हो जीवन व्यर्थ न जाए तो ये करो। समझो मेरी बात को। इस पृथ्वी पर आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ जिसने उस परम ज्ञान को बिना गुरु के पा लिया हो। अब कुछ बुद्धिजीवी हैं, वो कहेंगे बुद्ध को तो मिल गया परम ज्ञान। तुम्हें क्या पता कितने गुरु बुद्ध के पास थे। कोई कहेगा पृथ्वी पर पहली बार ध्यान कैसे घटा, उसने तो गुरु को नहीं पाया होगा। पहला वो व्यक्ति जो समाधि को उपलब्ध हुआ, वो फिर कैसे हो गया। हम बड़ी छोटी सी सोच के साथ पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। तुम्हारी पृथ्वी के अलावा भी और पृथ्वियां हैं। तुम्हारी पृथ्वी पे गुरु हैं ऐसा नहीं, तुम्हारी पृथ्वी के अलावा भी बहुत जगह गुरु है। मैं जो बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि तुम्हारी पृथ्वी पर यह फैल जाए। तुम्हारी पृथ्वी पर कभी भी कोई बच्चा, कोई व्यक्ति, साधक, साधिका इसको सुन सके, उसकी गति हो सके, मेरे शब्द इस पृथ्वी पर फैल जाए। तुम अगर ऐसा सोचते हो तो गलत है। ये अनंत ब्रह्मांडों और अनंत पृथ्वियों पर जा रहा है, इसे समझना। अपने तर्क से, अपनी बुद्धि से तुम कहां पहुंचे, थोड़ा सोचो। अपने बारे में थोड़ा सोचो। परमात्मा ने दिमाग दिया है ना, थोड़ा सोच सकते हो, तो अपने पे दया करके सोचो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।